हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम बेटा आपकी साइंस की क्लास, जिसके अंदर आप जो है लेसन 3 कंसीडर कर रहे हैं। लेसन 3 के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है। लेसन 3 आपका है फाइबर टू फैब्रिक। मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी और वीडियो के अंदर मैंने उसको मैसेज भी दिया था कि आपका ये जो थर्ड चैप्टर है ये मैंने आपको पढ़ाना थर्ड के मतलब ये आपका लेसन 3 के फॉर्म में पढ़ाया था। ये आपकी बुक में लेसन 10 है। उस समय लॉकडाउन में बुक नहीं थी, इसलिए मैंने इसको जब नेट से पढ़ाया था तो वो लेसन 3 के अंदर था और आपकी बुक में लेसन 10 के अंदर है। तो कोई बात नहीं, हम पहले एक एक करके इन्हीं को कंसिडर कर लेंगे, फिर एक एक करके इनके क्वेश्चन आंसर भी देंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी मैं आपको, फिर जाके अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो एक बार इनके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, तब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड नेक्स्ट लेसन लेंगे। तो अभी जैसे फाइबर टू फैब्रिक के अंदर हम बात करें तो एक्सरसाइज आपकी चल रही है। एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट ऑप्शन आपका पूरा हो गया है और अब आपका चल रहा है बी पार्ट एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज के अंदर जब आप चल रहे हैं तो बी पार्ट पे चल रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर ए पार्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन था, बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपका 5 तक आपका हो गया है एंड द 6 पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स में 5 पॉइंट आपका हो गया है। 6 पॉइंट है शी लीव एंड मूव इन ग्रुप कॉल्ड। शी जो लीव और मूव करता है ग्रुप में तो हम इसको क्या कहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शंस आपको देना है जो इसका मूवमेंट है या जो शीप में आप चाहते हैं कि मूवमेंट होता है इसको क्या कहते हैं। तो आपका सी लीव एंड मूव इन ए ग्रुप इन ग्रुप्स कॉल्ड एंड ए बिग ग्रुप of sheep is called a, यानी स्मॉल ग्रुप एक तरीके से और बिग ग्रुप। देन ये आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपको बताए हैं कि शीप में दो तरीके से होता है। तो शीप में आपको बता रहा है कि एक तो स्मॉल यानी शीप लीव करता है मूविंग ग्रुप्स। दैट्स मूविंग ग्रुप्स में आप क्या कॉल करेंगे उन्हें। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस ऑफ यानी शीप में कि इस तरह से जब वो रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो दे लीव एंड मूव इन ग्रुप्स कॉल्ड फ्लॉक्स। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं क्योंकि वो सोशल एलिमेंट कहलाते हैं। तो सोशल एलिमेंट के अंदर आपका आ जाएगा फ्लॉक्स एंड फ्लॉक्स आपका जो आया वो आ गया आपका ग्रुप्स में। एंड ए बिग ग्रुप और बिग ग्रुप की बात करें तो बिग यानी कि द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड द रेजिंग ऑफ शीप इज रेफर टू रेयरिंग। तो इसमें आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जब वो इस बड़े यानी लेवल पे पाए जाते हैं यानी कि ए बिग ग्रुप ऑफ शीप, देन क्या कहते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं इसको द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड रेजिंग ऑफ शीप इज रेफर टू रेयरिंग, देन कॉल्ड रेयरिंग। तो यहाँ पर आप इसको बोल देंगे रेयरिंग। देन ये आपका हो गया। तो ये इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो
तो नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट सीप ग्रुप्स का बिग ग्रुप ऑफ सीप इज कॉल्ड। देन यहाँ पर आपका कैमल्स में रेयरिंग में आपका जाएगा फ्लॉक्स, सोशल एनिमल्स एंड फोर्सेस ऑफ पीस एनिमल्स आर इसमें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी आ जाएगा 7th वाले पॉइंट में दिस प्रोसेस ऑफ domestication and raising of sheep is referred to as, इसमें आपका आ जाएगा फिर से रेयरिंग। देन 8 पॉइंट the process of selecting parents for obtaining desirable characters in their offsprings is known as तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग में यहाँ पर इसके अंदर आप ये डाल सकते हैं कि क्या कैसे शीप के बारे में आप लिख रहे हैं। तो इसके अंदर लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining desirable characters in their offspring is called, that's आपका क्या कह सकते हैं इसको, selective breeding। that's as selective breeding, that the right answer is selective breeding। यहाँ पर आपका ये रेयरिंग ना आके यहाँ पर आपका आएगा इसमें ऑप्शंस में, यानी आपका ये पूछा हुआ है ना कि ये बिग ग्रुप ऑफ सीड्स, तो यहाँ पर आप बिग ग्रुप के अंदर ऐसे लिखेंगे हर्ड आता है, तो बिग ग्रुप आपका हर्ड है, ठीक है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ सीड living and feeding together, then a large group of sheep living and feeding together is called herd, HERD herd, and the sheep live and, तो एक बार आप फिर से देख लें, या आप अपना सॉरी ये आपका मिस्टेक हो गया तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 6 वाले में आपको मैं बता दूँ, 6 वाला पार्ट आप फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने इसको जो है फिर से कंसीडर किया, तो आपका ये कह रहा है कि सीप लिव एंड मूव इन ग्रुप्स, सीप जो रहता है और मूव करता है ग्रुप में, तो उसे कहते हैं फ्लॉक्स। एंड ए बिग ग्रुप ऑफ सीप, तो ये जब बिग ग्रुप की बात कर रहा है ना तब हर्ड होगा, नॉट प्रोसेस की बात कर रहा है, ये प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है। अगर प्रोसेस होता ना तब रेयरिंग आप बता सकते थे, प्रोसेस इस वाले ऑप्शन में, देन इसको बोलेंगे आप हर्ड। देन फर्स्ट वाले ऑप्शन में फ्लॉक्स हो जाएगा, इसमें हर्ड। दिस प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड रेजिंग ऑफ सीप इज रेफर्ड टू एज, तो आप देंगे यहाँ पर आप प्रोसेस का नाम देंगे रेयरिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining desirable characters in their offspring, this is called selective breeding। and next part 9 last part है fill in the blanks का। अब आपका है the process of removal
the process of removal of any damage and stain wool from the fleece is referred as। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज। तो यहाँ पर रिमूविंग यानी कि डैमेज की बात कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज एंड स्टेन्ड वूल फ्रॉम द फ्लीक इज रेफर्ड एज। तो फ्रॉम द फ्लीक इज रेफर्ड एज, तो डैमेजिंग पार्ट का आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब आपका फ्लीक से जो है बाहर आता है, फ्लीक से आप जब बाहर निकालते देन वूल का क्या कन्वर्जन होता है। तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस फ्लीक में व्हाट इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ शीयर कॉल्ड शीयर। तो यानी इसमें आपका आ जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज एंड आगे बोल रहा है आपको एंड स्टेन्ड वूल फ्रॉम द फ्लीक। तो आप उसे क्या बोलेंगे? तो फ्लीक से जो बॉडी रिमूव होता है शेयरिंग मशीन द्वारा, उसको तो शेयरिंग कहते हैं। अब आपको कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेंथ यानी नेचुरल फ्लीक जो होती है वो अगर आपको स्ट्रेन कराए तो देन स्पिनिंग, आप इसको स्पिनिंग कह सकते हैं कि आफ्टर डाइंग द फाइबर और ऑयल। तो स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि फ्लीक से जब बाहर आते हैं तो इसको आप स्प्लिनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है स्प्लिनिंग। तो राइट आंसर इज स्पिनिंग। द ट्विस्टेड ऑफ कलरिंग फाइबर, ग्रुपिंग ऑफ वूल, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, वो तो आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यानी डैमेज एंड स्टेन्ड वूल फ्रॉम द फ्लीक। तो एनी डैमेज एंड स्टेन्ड वूल के बारे में आपका बता रहा है कि क्या लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक आपका आ जाएगा, क्या रेफर करते हैं, तो आपका इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर शेयरिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज एंड स्टेन्ड वूल फ्रॉम द फ्लीक। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा शेयरिंग। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस टेकिंग आउट इन फाइबर देन ऑब्टेन ड्रिलिंग एंड ट्विस्टेड द फाइबर कॉल्ड स्पिनिंग। तो आप यहाँ पर दो चीज़ें डाल सकते हैं, शेयरिंग एंड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार राइट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका ये कंप्लीट हो गया ब्रीड्स में। तो फ्लीक फ्रॉम एनिमल्स में आपके ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बॉडी से फ्लीक को जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको शेयरिंग कहते हैं। एंड द रिमूवल होल्डर या शेयरन तो डज नॉट रिमूवल ऑफ फ्लीक ड्यूरिंग द समर मंथ हेल्प टू दिस इज़ वॉट शेयरिंग इज़ डन। यानी देन इसके बाद रिमूव जो होता है उसको मशीन से जो करते हैं उसको स्कोरिंग करते हैं। तो आपका यहाँ पर है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज एंड स्टेन्ड वूल फ्रॉम द फ्लीक। तो आपका यहाँ पर शेयरिंग और स्कोरिंग दोनों भी आ सकता है, स्कोरिंग भी आ सकता है। तो ये आप ध्यान से, चाहे आप इस शेयरिंग लिखेंगे तो भी राइट है और स्कोरिंग लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि फ्लीक के बारे में बता रहा है तो फ्लीक के बारे में आपका यही होगा। ठीक है, चलिए फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आपका है ट्रू एंड फॉल्स, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके सेंड करूँगी। ओके, बाय।